विलास स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जागीराबाद बुलंदशहर। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is very great day today. The goddess of knowledge may bless you to success in your exam. Today I am going to teach you sample paper 2020 board examination paper. I hope you will watch this video from the beginning to the end to understand properly. Let us start. This is the sample paper 2020 section B. Instruction first. Change any one of the following sentence into indirect speech. Ramu said to me, the sun sets in the west. Reporting verb, said to me. रामू टोल्ड मी असर्टिव सेंटेंस है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दैट लगाकर ऐड करेंगे। रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेकंड, माय फ्रेंड सेड टू मी, हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यू विल चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड। माय फादर आस्क्ड मी, conjunction if, because sentence is start with helping verb, तो if you subject second person, it will be changed according to object. I had gone to my college, you को चेंज करेंगे मी के अनुसार, सब्जेक्ट आई के साथ पजेसिव केस my college, yesterday का the previous day, करेक्ट। My friend asked me if I had gone to my college the previous day. Second, combine any one of the following as directed in the bracket. Bracket के अनुसार you have to change. साधना is very weak. साधना बहुत कमजोर है। She cannot walk properly. वह ठीक से चल नहीं सकती। Simple sentence you have to change. सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जहाँ पर यदि पहले सेंटेंस में बैरी होता है तो बैरी एडवर्ब, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे और दूसरे सेंटेंस में सी कैन नॉट हटाकर TO2 इन्फिनेटिव से ऐड करेंगे। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, करेक्ट सेंटेंस होगा साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल। शुभम नैनीताल नहीं गया। His father did not go to नैनीताल। कंपाउंड सेंटेंस, स्टूडेंट्स यदि दोनों सेंटेंस निगेटिव है तो नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे। सो पहले नाइदर यूज करेंगे, नाइदर शुभम वेंट टू नैनीताल नोर हिज फादर। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अनुसार ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट, ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, देन के साथ एनी अदर लगा हुआ है। देन कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, तो तब हम पॉजिटिव डिग्री का बनाएंगे, निगेटिव बनेगा, नो अदर से स्टार्ट करेंगे। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री, एज द ताजमहल। सेकेंड, ही वुड हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर। वह अपने भाई को पत्र लिख चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, वुड हैव बीन आ जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर वुड हैव बीन आएगा। रिटर्न टू हिज फादर बाय हिम, करेक्ट होगा ए लेटर वुड हैव बीन रिटर्न टू हिज फादर बाय हिम। नेक्स्ट, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला है सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। अब यहाँ सी के साथ डज नॉट आएगा। सी डज नॉट डेयर, क्योंकि डेयर एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। सी डज नॉट डेयर स्टॉप मी, लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। सी डज नॉट डेयर स्टॉप मी। नेक्स्ट, आई विश, मेरी इच्छा है। आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये काल्पनिक वाक्य है,
तो ऐसे में आई के साथ वर का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आई विश दैट आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। थर्ड, ए नंबर ऑफ सम्स, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, हैव बीन सोल्ड, तो हैज के स्थान पर हैव बीन। फोर्थ, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, तो ये बनेगा दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। नेक्स्ट, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग idioms phrases in your own sentences so as to bring out their meaning clearly। पहला सेंटेंस, पहला आपका फ्रेज है, पहला इडियम्स है ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है मीन्स पनिश। द नोटी बॉयज आर पनिश आर ब्रॉट टू बुक ड्यू टू मिस्टेक्स। लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। थर्ड, चाइल्ड्स प्ले, इजी वर्क, टू गेट गवर्नमेंट जॉब इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले नाउ ए डेज। गेट रीड, यू शुड गेट रीड ऑफ द कंपनी ऑफ बैड स्टूडेंट, गेट रीड, छुटकारा पाना, टू बी फ्री। नेक्स्ट, हरक्यूलियन टास्क, रिस्की वर्क, टू क्लाइम अपॉन ए हिल इज ए हरक्यूलियन टास्क, टास्क मीन्स जोखिम भरा कार्य, डेयरिंग वर्क। राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनियम्स अपोजिट लिखने हैं। चीप, चीप मीन्स सस्ता। एक्सपेंसिव, EXPENSSIVE। सेकंड, ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसऑनेस्टी। थर्ड, कोवर्डाइस, नाउन है ये, जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच में आपका वर्ड्स होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यू हैव टू राइट एंटोनियम। चीप एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव ऑनेस्टी नाउन है, डिसऑनेस्टी कोवर्डाइस नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी, ब्रेव नहीं होगा ब्रेवरी। राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पहला वेन, वेन का कर्स, CURSE। सेकंड, बैटल, युद्ध, बार, BWAR वार, या फाइट, FIGST। अगला है डिसग्रेस, अपमान, इंसल्ट। सेम मीनिंग लिखने हैं सिनोनिम्स में जिनके समान अर्थ होते हैं। आगे है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित एक्सप्रेशन के लिए, सेंटेंस के लिए, स्टेटमेंट के लिए एक शब्द यू हैव टू राइट। ए क्राउड ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की एक भीड़, गैदरिंग, ऑडियंस, उसके लिए यूज करेंगे शब्द ऑडियंस। नेक्स्ट, लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, यानी कि कानूनी अंत एक मैरिज शादी का, डिवोर्स। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ाने जा सके, एलिजिबल, उसे कहेंगे एलिजिबल। आगे, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि मीनिंग को क्लियर ही करने के लिए आपको पहले। नेक्स्ट, जर्मनी के ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेडरिक द एम्पियर ऑफ जर्मनी वाज। अब यहाँ देखेंगे टेंस कौन सा है, चिंतित हो उठे, पास्ट इंडेफिनिट, तो बीकेम लिखेंगे द फ्रेडरिक द एम्पियर ऑफ जर्मनी बीकेम वरीड टू नो, जानकर, क्या, देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। टू नो दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज कंट्री वाज डेट्रोइटिंग, बिगड़ना, डे बाय डे, दिनों दिन। तो सही सेंटेंस होगा द, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेडरिक द एम्पियर ऑफ जर्मनी बीकेम वरीड टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज कंट्री वाज डेट्रोइटिंग डे बाय डे। नेक्स्ट, उन्होंने एक दिन राज्य के कर्मचारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया।
वन डे, एक दिन, जो टाइमिंग है, पीरियड है, वो पहले लिखेंगे। वन डे ही समन्ड, राजा है, राजा और न्यायाधीश समन जारी करता, बुलावा पत्र जारी करता। ही समन्ड द स्टेट ऑफिशियल्स, राज्य के कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज भी लिख सकते हैं, ऑफिशियल्स, फॉर डिस्कशन, विचार विमर्श के लिए। उन्होंने उनसे पूछा कि राज्य में खजाने की आय कम होने के क्या कारण है। ही आस्क्ड देम, उन्होंने, ही मीन्स राजा एक है, ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा, व्हाट वाज द रीजन, पास्ट में बनेगा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ लेसनिंग ऑफ द इनकम ऑफ स्टेट ट्रेजर, जो स्टेट का ट्रेजर है खजाना, उसकी आमदनी, इनकम कम होने के क्या कारण है। दरबार में यह प्रश्न उठते ही सन्नाटा छा गया। देखिए सन्नाटा को कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस बाज ओवर सेपरेट थ्रू आउट द रॉयल कोर्ट, यानी कि जो शाही दरबार था उसमें ओवर सेपरेट सब जगह फैल गया। पिन ड्रॉप साइलेंस यानी कि देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस ओवर स्प्रेड थ्रू आउट द रॉयल कोर्ट। नेक्स्ट, आगे इसमें कहा गया है, अचानक एक वयोवृद्ध नागरिक ने कहा, सडनली एन, अब यहाँ पर वयोवृद्ध का मतलब एजेड भी लिख सकते हैं, सीनियर भी लिख सकते हैं। अचानक, सडनली, ए सीनियर, अचानक एक वयोवृद्ध नागरिक ने कहा, सडनली ए सीनियर सिटीजन स्पोक या सेड, सम्राट की आज्ञा हो तो, विद द परमिशन ऑफ द एम्पीरियर, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। वृद्ध ने कहा कि प्रजा से वसूले गए कर की राशि सरकारी कोष तक पहुँचते पहुँचते चौथाई रह जाती है। द सीनियर सिटीजन सेड, सीनियर सिटीजन ने कहा, दैट ओनली 1/4, केवल 1/4 अमाउंट रीच्ड, धनराशि पहुंचती है। द स्टेट ट्रेजर, स्टेट के खजाने में, फ्रॉम द टैक्स, उस टैक्स से, कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से लिया गया है, कलेक्टेड फ्रॉम पीपल, जो लोगों से लिया गया है। सम्राट की शंका का समाधान हो गया। द डाउट या द सस्पिशियन ऑफ द एम्पियर वाज रिमूव्ड, यानी कि जो सम्राट का सस्पिशियन था, डाउट था, वो रिमूव्ड हो गया, हट गया। अगले दिन, उन्होंने अगले ही दिन भ्रष्ट कर्मचारियों की छटनी कर दी। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही लगा हुआ है तो द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही रिमूव्ड, राजा ने रिमूव्ड कर दिया, हिज करप्ट, अपने भ्रष्ट, ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज, ऑफिशियल्स मीन्स एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों को। तो पूरी ट्रांसलेशन इस प्रकार हुई, फेडरिक द एम्पीयर ऑफ जर्मनी became worried to know that his condition, economic condition of his country was deteriorating day by day, दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। He asked them what was the reason of lessening of the income of the state treasurer. There was pin drop silence throughout the royal court. Suddenly एन सीनियर सिटीजन, एन ओल्ड मैन भी लिख सकते हैं, सडनली ए सीनियर सिटीजन स्पोक विद द परमिशन ऑफ एम्पीयर, आई एम रेडी टू आंसर द पजल, टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हैं। द सीनियर सिटीजन सेड दैट ओनली 1/4 अमाउंट रीच द स्टेट ट्रेजर from the text collected from pupil. The suspicion या the doubt of the emperor was removed. The very next day he removed his corrupt officials or employees. Students, I have solved this paper section B. In next video I shall teach you unseen passage based question. I hope
you will like this video. If there is any doubt in your mind, you will write in the comment box. Thanks student, do your best, may you succeed in your life.